Hey guys, this is your boy Gufran with the new games and another video. So guys, सबसे पहली बात तो माजरत के बहुत अरसे बाद वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, कोई 20 दिन बाद। So guys, मुझे नहीं पता चला ये दिन कैसे गुजर रहे थे। मुझे वीडियोस बनानी थी लेकिन मैं किसी वजह से बना नहीं पाया, और अभी भी मैं दौरान शिफ्टिंग अपने वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हम दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से वीडियोज़ में अब दौरान शिफ्टिंग बना रहा हूँ। आज की जो बात है, आपने जैसे कि टाइटल पढ़ा, ये बात मुझे परसों ही बता देनी चाहिए थी यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब पे ये बात कर देनी चाहिए थी, लेकिन किसी चीज़ों की वजह से, इश्यूज़ की वजह से, घर के मामलात की वजह से मैं थोड़ा देर होता गया, शिफ्टिंग वगैरह ये चक्करों की वजह से। जब मैंने सुना कि यूट्यूब बैन हो रहा है तो ये बिल्कुल यार बहुत डिफरेंट सी फीलिंग है, क्योंकि यूट्यूब पहले भी एक बार बैन हो चुका है, लेकिन जब मैं कुछ भी नहीं बनाता था और ना जब बस मैंने YouTube का नाम ही सुना था, जब बैन होके अनबैन भी हो गया था। तो YouTube एक हमारे लिए एक नई चीज़ थी, नया प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम वीडियोस अपनी अपलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट कि मुझे 4-5 साल पहले ही पता चला था कि YouTube पर वीडियोस भी डाल सकते हैं। मैं समझता था ये लोग कोई बाहर से आते हैं और ये लोग पता नहीं कहाँ के लोग होते हैं जो वीडियोस अपलोड करते हैं, या तो इन्होंने एज ए एम्प्लॉय क्या कहते हैं काम कर रहे हैं जो लोग YouTube पे वीडियोस अपलोड करते हैं। और यही है, जैसे आज की तारीखी में भी हम बात करी जाए तो हम एज ए एम्प्लॉय ही काम करते हैं यूट्यूब पे। अगर हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो हमें पैसे मिलते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट वाला ही काम हुआ। सो गाइस, जो हमारा नोटिस आया है, सबसे पहले मैं फर्स्ट क्लियर कर दूं, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, वो अदालत की तरफ से आया है। लोग गालियां दे रहे हैं गवर्नमेंट को और हमारे प्रेसिडेंट को और इन लोगों को, हमारे वज़ीर आज़म को, इनको गालियां दे रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है कि ये लोग यूट्यूब बैन करा रहे हैं। मैं आपको क्लियर करता हूँ कि एक जज हैं जिन्होंने, अब नाम वगैरह मैं नहीं बता रहा ना कुछ, उनके बारे में डिटेल दे रहा हूँ। उन्होंने ये नोटिस पास किया है कि यूट्यूब पे ऐसी चीज़ होती हैं जो कि पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं यूट्यूबर्स, तो वो क्या कहते हैं बोलना सही नहीं है, या कोई इदारे के खिलाफ कोई चीज़ बोलता है तो वो चीज़ें बोलना बिल्कुल सही नहीं है यूट्यूब पे। तो इस वजह से हम यूट्यूब बैन करेंगे। तो इस मुझे बिल्कुल भी ये बात समझ नहीं आती कि यार एक बंदा गंदा होता है तो उसके घर वालों को पूरे लपेटे में क्यों लिया जाता है। मुझे ये समझ नहीं आता। एक बंदे ने वो काम खराब किया है तो पूरे आसपास वाले लोग क्यों उसके अंदर बेचारे पिसते हैं। जैसे कि आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक डाकू ने चोरी करी, तो क्या आप पूरे पाकिस्तान के लोगों को कस्टडी में लोगे? नहीं ना। यही बात है कि इन्होंने अजीब सी ये बात करी है कि कुछ गिने चुने 10-12 यूट्यूबर्स या 5-6 यूट्यूबर्स की वजह से, लोगों की वजह से पूरे यूट्यूबर्स को आप क्या कहते हैं अपने कस्टडी में ले रहे हो, एक तरीके से पूरे यूट्यूब पे बैन कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल डिफरेंट सी बात कर रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे से नॉलेज मिलती है, एंटरटेनमेंट मिलती है आपको, नई नई बातों का आपको पता चलता है। आप जैसे कि लॉकडाउन में लोग तो इस पे से पूरी क्लासेस अपने पढ़ रहे हैं, पूरे सब्जेक्ट्स इसमें से ही पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे से। तो गाइस, यूट्यूब तो इतना यूज़फुल है हमारे लिए कि हम बता नहीं सकते। एंटरटेनमेंट हम करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो भाई क्या कहते हैं हमें एंटरटेन कर रहे हैं, जो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं लाइक अ फैमिली। और आप खुद सोचो कि यूट्यूब पे वो अच्छी बात है भी पोर्ट्रे कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के साथ कुछ अर्से पहले यूट्यूबर्स का इंटरेक्शन भी हुआ था। लोग पोर्ट्रे करते हैं पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज, और यूट्यूबर्स के ज़रिए ही पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है, पाकिस्तान की खूबसूरती है, वो बाहर के लोगों को पता चलती है। और यूट्यूब से तो हम इतनी चीज़ें नॉलेज लेते हैं, पूरे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, नर्सरी की क्लास से लेके आप MBA कर लें या पता नहीं जो भी कर सकते हैं आप किसी चीज़ में भी, सारे लेक्चर्स यहाँ अपलोड हैं। जहाँ पे कोई बंदा अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो वो इंटरनेट अफोर्ड करके यूट्यूब से पूरी नॉलेज हासिल कर सकता है। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट है। तो वे पढ़ाई के लिहाज से भी है, कोई फारिग होकर आता है पूरे दिन जॉब वॉब करके, तो शाम में कुछ प्रैंक्स देख लेता है, कुछ कॉमेडी स्किट्स वगैरह देख लेता है, उससे उसका माइंड क्लियर होता है। वैसे ही हमारे पाकिस्तान पूरा टेंशनों में भरा हुआ है, तो वो ये चीज़ें देख के अपना स्ट्रेस क्लियर करते हैं, अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम करते हैं। सो गाइस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती हैं, और हमारे पता नहीं अकल नहीं है क्या, मैं समझ नहीं आता कि क्या सोच के बोला भी है कि यार बैन करेंगे यूट्यूब को। यूट्यूब को बैन करने से क्या हो जाएगा? वो 4-5 लोग बच जाएंगे, वो किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी वही पॉलिटिक्स के अगेंस्ट या पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो आप क्या सारे प्लेटफॉर्म को बारी बारी बंद करोगे? आप बारी बारी बंद करो तो फिर वो वेबसाइट्स बनाएंगे, वेबसाइट्स के थ्रू अपनी चीज़ें बताएंगे।
सो आप कितनी चीज़ों को बंद करोगे, तो आपका तो आखिरी में कोई हल निकला ही नहीं यूट्यूब बैन करने का। और अगर आप लोगों को ही रोकना है तो आप उन इंडिविजुअल्स को जाके पकड़ो और इंडिविजुअल्स को जो भी उनकी सज़ा या कुछ भी रिस्ट्रिक्शन है वो उनके साथ करो, सारों को पीसो मत, क्योंकि यहाँ हज़ारों में लोग हैं जो यहाँ से इनकम भी कर रहे हैं और इनका घर भी यूट्यूब से ही चलता है। हम सब जानते हैं ये चीज़ें, आप भी जानते हैं होंगे। सो आज की मेरी इतनी सी वीडियो थी गाइज, क्योंकि ये वीडियो मुझे बनाना ज़रूरी थी इसलिए मैंने बना दी, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और ब्राज़ील की शर्ट पहनी हुई है, पीछे भी ब्राज़ील लिखा हुआ है, नज़र नहीं आएगा शायद। सो इफ़ यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, होप यू विल सब्सक्राइब। क्या एंजॉय किया होगा वैसे, मुझे तो नहीं समझ आया। होप यू विल सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आई विल टच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। until that, bye bro, subscribe।